आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग बेटा दूसरा एग्जाम्पल ले रहा। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सो दैट हमें शो करना है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर सेट जी है। हम जनरली इंटीजर सेट को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु यहाँ हमने जी का नाम दे दिया। ये जी जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक। फिर एक सेट लिया बेटा जी डैश, ठीक। इंटीजर के एलिमेंटों में m की मल्टीप्लाई कर दी। m इज ए फिक्स्ड इंटीजर, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, परंतु जीरो नहीं है। इसके प्रत्येक एलिमेंटों में m की मल्टीप्लाई करी, यू नया सेट जी डैश आया। और जी डैश जो है जो भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। जी ये भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, जी डैश ये भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। और मुझे बेटा शो करना है आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी जी जो है जी डैश पर आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। इफ एक्स एलिमेंट जी में है, एक्स एलिमेंट जी में है, जी में मैंने एक एलिमेंट लिया, जब मैं -1 लेता हूं तो -m प्राप्त होता है, -2 लेता हूं तो -2m प्राप्त होता है। देन mx बेटा जी डैश में है, एक्स एलिमेंट जी में लिया तब mx है मुझे जी डैश में प्राप्त हुआ। मुझे सब क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इंटीजर के एलिमेंट है, यानी कि इंटीजर के सेट में इंटीजर के सेट के प्रत्येक एलिमेंट में m की मल्टीप्लाई करी, ठीक। तो मुझे जी डैश सेट प्राप्त हुआ। अब मुझे शो करना बेटा यो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो x किसमें? जी में है, mx किसका है बेटा? जी डैश में। तो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए मुझे एक मैपिंग चाहिए, तो मैंने एक मैपिंग कंसीडर करी। कंसीडर ए मैपिंग f जो जी से जी डैश पे डिफाइंड है। किस प्रकार डिफाइंड है? एक एक्स एलिमेंट है जी में, एफ मैपिंग के द्वारा उसकी जो इमेज है बेटा mx प्राप्त हुई फॉर ऑल एक्स एलिमेंट किस में बेटा? जी में। अब मुझे शो करना है ये आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बेटा मैपिंग 1 मैपिंग के अकॉर्डिंग फॉर ऑल x1 और x2 दो एलिमेंट हमने जी में लिए। x1 पे फंक्शन वैल्यू, x2 पे फंक्शन वैल्यू, ये दोनों फंक्शन वैल्यू बराबर लेके चले। इस एलिमेंट की इमेज एफ मैपिंग के द्वारा mx1 होगी और इस एलिमेंट की इमेज एफ मैपिंग के द्वारा mx2 होगी। तो m से m कैंसिल होगा, कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग तो x1 बराबर x2 आया, यानी फंक्शन बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर आ गया। इसका मतलब f इज 1 एफ मैपिंग बेटा 1 मैपिंग। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए पहले मुझे बेटा 1 मैपिंग डिफाइन करनी थी। मैंने 1 मैपिंग कर दी। अब जो मैपिंग मैंने कंसीडर करी वो मैपिंग 1 है। अब आपके पास ऑन टू मैपिंग के अकॉर्डिंग बेटा एफ जी से जी डैश पे इज 1 यू मैपिंग बेटा मैंने 1 दिखाती। जब जी में जो एलिमेंट है, जितने एलिमेंट जी में है उतने एलिमेंट जी डैश में है। मैपिंग 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी एंड जी डैश आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट जी में और जी डैश में सेम है। मैपिंग 1 है, सो एफ इज ऑन टू इटसेल्फ। जो मैपिंग 1 होगी और नंबर ऑफ एलिमेंट जी में और जी डैश में सेम थे तो इसका मतलब मैपिंग अपना आप ही ऑन टू होगी। जिस सेट दो सेट हैं, एक जी है एक जी डैश है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, मैपिंग 1 है तो वो ऑन टू अपना आप हो जाती है, क्योंकि जी डैश का प्रत्येक एलिमेंट जी के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बनाएगा। और जब जी डैश का प्रत्येक एलिमेंट जी के एलिमेंटों की इमेज बनना, इसका मतलब इसका तात्पर्य है कि मैपिंग ऑन टू है। अब एफ हैज स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। अब मुझे शो करना बेटा एफ हैज स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल x1 और x2 दो एलिमेंट मैंने जी में लिए। जी जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, जी डैश वो भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, दोनों अपने आप में ग्रुप है। तो पहले मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 जी में लिए, x1 और x2 दो एलिमेंट लिए।
इसके बीच बाइनरी ऑप्शन एडिशन का है, मैंने एडिशन लगा दिया। किसके द्वारा? अब एफ मैपिंग के द्वारा इसकी इमेज बनाई, इन दोनों एलिमेंट को जोड़ा, एक एलिमेंट प्राप्त था, उसकी जो इमेज बनी वो बेटा m की मल्टीप्लाई करके आया। x1 x2 इंटीजर का एलिमेंट है, जब उन्होंने जोड़ा तो कोई नया एलिमेंट प्राप्त हुआ, उस एलिमेंट की इमेज जो है mx आई। तो x1 और x1 प्लस x2 की कंडीशन हुई। अब m के अंदर मल्टीप्लाई करिए बेटा, mx1 प्लस के mx2, इस एलिमेंट की इमेज जो एलिमेंट प्राप्त हुई m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास बेटा mx1 आया। अब mx1 जो है x1 एलिमेंट की इमेज है एफ मैपिंग के द्वारा, mx2 जो है x2 एलिमेंट की इमेज है एफ मैपिंग के द्वारा। इसके बीच ये दोनों एलिमेंट, यो एलिमेंट भी और यो एलिमेंट भी किसके एलिमेंट है बेटे? mx1 और mx2 किसके एलिमेंट है? g' के एलिमेंट है। और इसके बीच बाइनरी ऑप्शन बेटा एडिशन का है। देखो एडिशन करेगा, इसका तात्पर्य हुआ कि fx1 प्लस x1 x2 g के एलिमेंट लिए, इसके बीच बाइनरी ऑप्शन एडिशन का है। इसकी जो इमेज बनी वो fx1 fx2 बना, जो एलिमेंट g' का है, ये एलिमेंट g' का, बीच में बाइनरी ऑप्शन एडिशन का है, जो कि एडिशन दे रखा। ठीक, तो उस मैपिंग के अकॉर्डिंग बेटा अब f जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब f जो है वो g से g' पे इज आइसोमॉर्फिक, ये बेटा आइसोमॉर्फिज्म है। तो मुझे शो करना था कि एफ जी इंटीजर का सेट था, जिसे मैंने जी का नाम दिया गया है, तो इंटीजर का सेट परंतु जी का नाम दिया। उसकी इमेज जो बनी एम एक्स के रूप में बनी, यानी जी के एलिमेंटों की इमेज जी डैश में बनी। सारे एलिमेंटों में एम की मल्टीप्लाई है, एम इक्वल टू 0 नहीं, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मुझे शो करना था वो आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए इसे 1 दिखाना था, 1 दिखाना था, और स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना था। तो बेटा वो प्रॉपर्टी मैंने सेटिस्फाई कर दी तीनों। इसका मतलब है कि यो आइसोमॉर्फिज्म है।